गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पूर्णांक को ही इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक कहते किसको हैं। तो शून्य से बाईं ओर की समस्त ऋणात्मक संख्याओं एवं दाईं ओर की सभी धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसे ठीक से समझने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो ये संख्या रेखा हमने बना डाला और ये आपका हो गया शून्य। तो शून्य के बाईं ओर की जितनी भी संख्या है वो क्या है, ऋणात्मक है, और शून्य के दाईं ओर की जितनी भी संख्या है वो क्या है, धनात्मक है। तो शून्य के बाईं ओर की समस्त ऋणात्मक संख्या और शून्य से दाईं ओर की सभी धनात्मक संख्या के समुच्चय को ही पूर्णांक कहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्णांक जो भी हमारा इंटीजर जो भी होगा वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में आएगा, वो नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों में आएगा। उम्मीद करती हूँ कि पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कुछ पूर्णांक के गुणधर्म होते हैं, तो पूर्णांक के 4 गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला निमीलन या संवृत नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तीसरा क्रम विनिमय नियम, चौथा योज प्रतिलोम और योज तत्समक की अवस्थिति। तो बारी बारी से इन चारों नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है निमीलन या संवृत नियम। तो निमीलन या संवृत नियम किसे कहते हैं? तो दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यानी कि दो पूर्णांक आप लीजिएगा, उसको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी हमारा आंसर प्राप्त होता है वो क्या होगा, पूर्णांक ही होता है। अब इसे समझने के लिए जैसे कि दो पूर्णांक हमने लिया, जैसे कि एक पूर्णांक 4 और दूसरा पूर्णांक -8। अभी आपको हमने बताया कि पूर्णांक जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो एक पूर्णांक हमने 4 लिया और एक पूर्णांक हमने -8 लिया। अब इन दोनों का योग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये ब्रैकेट है तो इसका अर्थ होता है गुना, यानी कि प्लस माइनस में जब गुना करता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 और प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा हो गया 8। तो हम छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, इसलिए 4 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि -4 होगा। तो हमने देखा ना, दो संख्याओं के योग जब किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जो संख्या प्राप्त हुआ यानी कि ये -4, ये भी क्या हमारा पूर्णांक है। ठीक इसी संख्या को अब हम घटाते हैं। जैसे कि हमने एक संख्या लिया 4 और -8 पूर्णांक लिया, दो पूर्णांक लिया, अब इसको घटाते हैं तो ये हो गया 4 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 8 में 4 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, संख्या 12 प्राप्त होता है। तो 4 के आगे क्या है, ऋणात्मक है, और 12 के आगे क्या है, धनात्मक है। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, निमीलन या संवृत नियम जो कहता है दो पूर्णांक कोई भी आप लीजिए, अगर उसका योग करते हैं यानी कि ऐड करते हैं या उसको घटाते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो हर हाल में क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखा दिए, एक संख्या हमने पूर्णांक 4 लिया था और दूसरा हमने क्या लिया था, -8 लिया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसलिए हम एक धनात्मक संख्या लेंगे और एक ऋणात्मक संख्या पे आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, साहचर्य नियम। तो ए बी सी कोई भी 3 पूर्णांक ले लीजिए, ए में बी सी को जोड़िए या ए बी में सी को जोड़िए, तो दोनों ही हाल में जो भी इनका योग आएगा वो दोनों का समान होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, किसमें, योग में, ये घटाव में पालन नहीं करेगा। अब इसे समझने के लिए आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने 3 एक पूर्णांक लिया, -4 एक पूर्णांक लिया और 6 एक पूर्णांक लिया। तो सबसे पहले हम 4 और 6 को एक साथ करते हैं और बाद में हम 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ये -4 हो गया और ये +6, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम 6 में से 4 को घटा रहे हैं क्योंकि 6 बड़ा है तो इसीलिए हम इसका साइन देंगे। यहाँ पर -2 नहीं होगा बल्कि +2 होगा। अब क्या हो गया, अब ये 3 और 2 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया, तो 3 2 5 हो गया। तो हमने 4 6 को एक साथ रखा था और 3 को अलग रखा था। अब हम 3 और 4 को एक साथ रखेंगे और 6 को अलग रख के जोड़ेंगे। तो 3 और 4 यानी कि ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 3 गया
यानी कि 3 में से 4 को घटा रहे हैं, यानी छोटे संख्या में से बड़े को घटा रहे हैं, तो ये -1 हो गया और ये +6। तो 6 में से 1 को घटाए, चूँकि 6 बड़ा है इसलिए इसका साइन देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 4 6 को एक साथ रखा हमने और 3 को अलग, और यहाँ पे 3 4 को एक साथ रखा और 6 को अलग, तो भी हर हाल में दोनों का मान क्या है, इसका भी मान 5 आया और इसका भी मान 5 आया। लेकिन ये याद रखिएगा, ये योग में ही ये नियम पालन करेगा, ये घटाव में नियम पालन नहीं करेगा। तीसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? यदि ए और बी कोई भी पूर्णांक लेते हैं तो ए बी को जोड़ो या बी ए को जोड़ो, दोनों हाल में इन दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि 5 में 7 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12। 7 में 5 को जोड़ो तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसमें भी ये बात ध्यान रखिएगा, ये योग में ही काम आएगा। जैसे कि अगर आप 5 में अभी 7 को जोड़ा तो क्या आया, 12 आया, और 7 में 5 को जोड़ा तो क्या आया, 12 आया, यानी कि दोनों का मान 12 आया। ये क्रमव्य नियम में होता है, यानी a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ए जोड़ो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, और a माइनस बी और b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब कैसे होगा, तो अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन पे अभी हम आपको बताते हैं। जैसे 5 में से 7 को घटाओ, तो छोटे में से बड़े को हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 5 में से 7 में से 5 जाता है तो कितना आता है, 2, यानी कि छोटे में से बड़े को घटाए हैं तो यहाँ पर कितना आ गया है, -2, और 7 में से 5 को घटाते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये देख रहे हैं ना, अब दोनों बराबर नहीं है ना, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, इसीलिए ये क्रमव्य नियम भी योग में ही आएगा। तो हमने जाना क्रमव्य नियम किसे कहते हैं। तो a प्लस बी को जोड़ो या b प्लस ए को जोड़ो, तो हर हाल में वो दोनों का मान जो भी आएगा वो बराबर रहेगा, और ये जोड़ में ही काम आएगा, ये नियम काम आएगा। उसके बाद से है योज प्रतिलोम और योज तत्समक की अवस्थिति। जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 6, ठीक है, ये धनात्मक है, और एक संख्या हमने लिया -6, और इन दोनों का योग करते हैं तो ये हो गया 6 और +-6, यानी 6 में से 6 गया तो 0 हुआ। तो ये जो 0 आया है ना, इसी को कहते हैं योज तत्समक, इसी को कहते हैं योज तत्समक। ठीक है, और ये 6 यानी कि +6 और -6 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है, यानी कि योज प्रतिलोम है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है पूर्णांक के जोड़ और का जो गुणधर्म है प्रदर्शित, उसका नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 5 है और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आएगा, और ये 3 है +5 है, तो 5 में से 3 भी जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, चूँकि यहाँ पर साइन हम 5 का देंगे क्योंकि 5 बड़ा है। तो यानी इसका भी वैल्यू 2 आया और इसका भी वैल्यू 2 आया, दोनों का वैल्यू बराबर आया। तो ये कौन सा नियम अभी हमने बताया, क्रम विनिमय नियम। उसके बाद से निम्नलिखित पूर्णांकों को योज प्रतिलोम लिखें। योज प्रतिलोम अभी आपको बताया ना, जैसे कि यहाँ पर 6 था और ये -6, ठीक है, यानी कि 10 का योज प्रतिलोम कौन होगा, -10, ये 10 के आगे क्या छिपा है, प्लस छिपा है। अब यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज तत्समक पहचाने, तो तत्समक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।